एक बात ये बताइए कि जहाँ ये तिगांव गांव में आया हूँ, ये यहाँ पर वोट कितने हो गए, अब कितने हजार? 24,000। हाँ। और उम्मीदवार आपके गांव के हैं कि नहीं? हाँ, गांव के सारे हमारे गांव के, सारे यहाँ के हैं जी। सारे यहाँ, दो तो हमारे गांव के हैं खास। अरे एक भुआपुरी लड़े तो वो भी बराबर गांव में, 3 तो यहीं के हो गए। 1 किलोमीटर गांव है तीसरे कैंडिडेट का। अब मैं आपको मजेदार किस्सा बताता हूँ तिगांव गांव का। देखिए, वैसे तो हरियाणा में जाट बेल्ट में मैं जाता ही हूँ, दक्षिण हरियाणा में जाता हूँ, जीटी रोड बेल्ट पर जाता हूँ, तो ज़्यादातर आप जाटों की बात, गैर जाटों की बात सुनते हैं। लेकिन हरियाणा का ये फरीदाबाद जिले का तिगांव विधानसभा पूरे तौर पर गुर्जर वोटों का दबदबा यहाँ पर ज़्यादा है। तो अब हुआ क्या, बड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि फरीदाबाद की ज़्यादातर सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में राजेश नागर, जो शायद इसी गांव के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ललित नागर को चुनाव हराया था, जो कि यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और इस बार ललित नागर ने एक सर्वे कराया था और दूसरी तरह से भी ये था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे अच्छे उम्मीदवार ललित नागर हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता है। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो टिकट रोहित नागर के हवाले हुआ। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार ललित नागर, जो दूसरे स्थान पर रहे थे, उनको टिकट न देके रोहित नागर को दे दिया। नतीजा ये हुआ कि ललित नागर ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। तो राजेश नागर बीजेपी से, ललित नागर निर्दलीय और रोहित नागर कांग्रेस पार्टी से। और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने आभास चंदेला को टिकट देके इस सीट पर लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना दिया है। तो अब मैं जरा चौपड़ खेलने वाले लोगों से ही शुरुआती बातचीत, चलिए पहले तो आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ और इसके बाद आप मुझे बताइए कि तिगांव में क्या होगा। तिगांव में ट्रायंगल है, तिकोना संघर्ष है जी। तो आपके तो गांव ही के 2 हो गए। तीनों ही गांव के ही हैं हमारे। तो गांव के से ही हैं। वो जो वहाँ बुआपुर में चले गए, वो तिगांव में से गए हैं। तीनों तिगांव के ही हैं। और ये 22-24 हजार वोट जो है, इसमें सबसे ज़्यादा गुजर ही है। हाँ, सबसे ज़्यादा गुजर है, मैक्सिमम गुजर है। तो रुझान किधर ज़्यादा पड़ रहा है? रुझान अभी कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल ट्रायंगल है जी, बिल्कुल त्रिकोणीय है, एक पक्ष में नहीं है कहीं भी। अच्छा, ललित नागर रोहित नागर आपस में लड़ जाए तो राजेश नागर के लिए रास्ता आसान हो जाए। जी बिल्कुल, इस तरह से चांसेस राजेश नागर के। और गुर्जरों में क्या बीजेपी को लेके ज़्यादा समर्थन है? हाँ, समर्थन तो है जी, समर्थन तो इसकी तरफ भी है। रोहित जी, गुजर तो बटे हुए हैं, सीधी बात है, तीनों की तरफ हैं, क्योंकि वो खुद ही गुजर हैं, जो खड़े हुए हैं वो भी तो गुजर ही हैं, और वो अपने अपने पक्ष की वोटों तो काटेंगे। आम आदमी पार्टी के चंदेला जो नहीं, उसका नहीं है, उसका इधर कुछ नहीं है। आप क्या मानो? देखो, जो कह रहे हैं ना वो सही है। तीनों की टक्कर है बराबर है। जब कोई 100-200 ऊपर नीचे इतना ही होता है। अब निकलने वाला तो ये जी किसकी किस्मत साथ दे है जी। अभी तो जितने भी कैंडिडेट 8-10 खड़े, सब अपने अपनी वोट ज़्यादा ही बता रहे हैं। वो तो डिब्बा खुलेगा जब पता पड़ेगी किसकी कितनी है।